प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने शनिवार को चौड़ा मैदान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। सरकार के साथ कोई सकारात्मक वार्ता न होने के चलते ये शिक्षक निदेशालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के धरने प्रदर्शन के चलते सरकार ने 10 शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया है। अनशन के चौथे दिन राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला शिमला के अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने शिक्षकों के निलंबन को सरकार का तानाशाही रवैया बताया। उन्होंने कहा कि सरकार संगठन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार से वार्ता नहीं होती और उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। प्रमोद चौहान ने कहा कि आने वाले समय में मल्टीटास्क वर्कर, मिड डे मील वर्कर और एसएमसी के लोगों के साथ वे सड़कों पर उतरेंगे व बड़ा आंदोलन करेंगे। हम 26 तारीख को यहाँ पे धरने के बाद बैठे थे। हमारी मेन डिमांड में आपका जो निदेशालय का गठन हुआ है, मेन डिमांड में उसमें हमारा ये है कि जो जीबीटी का प्रमोशन चैनल है या उसमें हमारा एसटी की इंक्रीमेंट थी और अपना अंडर 12 की जो खेलें बंद करी है। बाकी डिमांड चार्टर वैसे तो काफ़ी लंबा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है, तानाशाही रवैया है हमारे इस संगठन को कुचलने के लिए। तो इसका हम करेंगे सामना, जिस तरह भी लीगली किया जाएगा, कहीं हड़ताल के द्वारा किया जाएगा और इस आंदोलन के द्वारा हम इस आंदोलन को अगर इसी तरह रवैया, आज भी शायद निदेशक महोदय का दफ्तर खुला है छुट्टी के दिन भी, अगर इस तरह की कार्रवाई शायद अभी और शिक्षकों को भी ऊपर भी हो सकती है। निलंबन हुआ है, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से कि क्यों निलंबित किया गया है आप लोगों को? कि भाई आपने डिसओबे करा है हमारे ऑर्डर को, कि हमने आपको परमिट नहीं करा था, कि आपने फिर भी आंदोलन करा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हमने 16 तारीख को गवर्नमेंट को परमिशन के लिए लिखा था कि हमें परमिट करा जाए। हम शांति प्रिय एक धरना देना चाहते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेसी इस तरह हावी हो चुकी है सरकार पे, जो मतलब कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के तक हमारी बातों को पहुँचने नहीं देती थी। कौन ऐसे ब्यूरोक्रेसी? हाँ, हमारे शिक्षा सचिव महोदय हैं जो इस टाइम ऑल इन वन हैं। आज जो 4 लोग सस्पेंड किए गए हैं उनके लिए क्या 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 बेस है उसको? यही बेस है जो पहले 6 लोगों का बेस था कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया या वहाँ पे थोड़ा आपने आपत्तिजनक शब्द कहे, तो आपने पूरी कवरेज करी है। वहाँ पे इस तरह का कोई आपत्तिजनक शब्दों का तो कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ। आपके पास पूरे प्रूफ हैं, आपके पास आपने पूरी कवरेज करी है। और फिर दूसरा, 900 शिक्षकों पे FIR कर दी गई है। ये दोहरे मापदंड है ना, कहीं आप धारा 144 कहीं और भी टूटी हो, उस पर नहीं होती है। अभी बिजली बोर्ड के भी कर्मचारियों ने भी करा था, उन्होंने भी हल्ला बोला था, और ये शिक्षकों पे ही स्पेशल इस तरह का कार्रवाई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। क्रमिक अनशन पे अब जब तक हमारी सरकार से या वार्ता नहीं होती या हमारी बातों को माना नहीं जाता है तो तब तक तो ये चलती रहेगी। और इसके बाद हम एक और बड़े लेवल का धरना, परसों तो 7-8 हज़ार लोग थे, पर इसको हम अब एक दिन छुट्टी के दिन 25 के 25 हज़ार लोग जिसमें सड़कों पे उतरेंगे। उसमें हमारे साथ और भी मल्टीटास्क वर्कर हैं, उनके हित भी हमारे साथ जुड़े हैं। MDM वर्कर्स हैं, वो उनके हित भी हैं। कुछ हमारे साथ SMC के लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, जिनसे हमारी बात भी हो रही है कि भाई हमारे बच्चों के साथ गवर्नमेंट ने अन्याय करा है। 12 साल के बच्चों के साथ जो आज तक स्टेट लेवल तक की खेलें होती थी, और इसको क्यों बंद कर दिया गया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।